ज्योति मल्होत्रा जो है वो एक नंबर की चुड़ैल औरत है, देशद्रोही है। उसके ऊपर तो सुनो वो मुकदमा होना चाहिए जो मुकदमा एक देशद्रोही पे होता है। ये जितने भी यूट्यूबर है सबकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान से फंड आ रहा है, चाइना जा रही है तो भैया पैसा खा रही है, बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियों में जा रही है, महंगा महंगा सिस्टम लेके जा रही है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? और पाकिस्तान में जाके कह रही है और लगदी लाहौर दिया। क्या लगदी लाहौर दिया? कहती है यहाँ हिंदू खुश है, 22% से 2% हिंदू हो गए। कैसे खुश है? खुद हिंदू हो के। तो ये जितने भी यूट्यूबर हैं इनकी जांच होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के यूट्यूबरों के बैंक ट्रांजैक्शन और लेन देन और इनका पूरा जांच करो। देशद्रोहियों को चेक कर लो। अभी उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, देखा तुमने? पकड़ा गया। कितने लोग पकड़े गए? बहुत सारे। बताओ यार, ये उससे पाकिस्तान के राजदूत से वो कौन डिप्लोमेसी है उससे संपर्क में थी? अरे इतने सुंदर सुंदर इंडिया में लौंडे हैं, उनसे बातचीत करो, उनके साथ घूमो फिरो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पाकिस्तानी मिले भाई साहब। लेकिन दीपक जी, आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, आप भी एक सोशल मीडिया पे क्रिएटर हैं, क्या आपकी भी जांच होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए जांच, मेरी क्या, आपकी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए जांच। तो जांच होना कोई बुरा नहीं है, मगर फंड तो आए। यहाँ सारा खेल तो इनके फंडे का है। फंड आ नहीं रहा, फंड आ नहीं रहा। कहाँ आ रहा है? इनको सबको फंड आ रहा है। चाइना गई है, 3 बार पाकिस्तान गई है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं भैया, कौन कौन पाकिस्तान जाना चाहता है? हाथ उठाना। अरे पूछो ना कौन कौन जाना चाहता है भैया, दिखाओ, घुमा दो यार। तुम भी कोई जाना चाहता है क्या भैया? ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? नरक में चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। कह रहे हैं भाई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। जोरदार ताली बजाओ इस व्यक्ति के लिए। भाई साहब नरक में भेज दो, पाकिस्तान मत भेजो। आपको पता है भाई, एक बात बता दूं, इरफान खान के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब। इरफान खान के लिए बजाओ, बॉलीवुड एक्टर। तुम हाथ मांग के खड़े रहो भाई साहब, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, आज भेद भी खोलूंगा। इरफान खान वही एक्टर है जिससे वहां के पत्रकार ने पूछा पाकिस्तान के, क्या आप पाकिस्तान आना चाहते हो? तो कहता है क्या वापिस आ जाऊंगा वहां से। गलत बोला भैया कुछ? इरफान भाई जिंदाबाद। इरफान भाई ने सच्चाई बोल दी। और शाहरुख खान कहता है कि मेरे को मन है वहां समोसे खाने का लाहौर के। अगर किसी ने पेल दिया तो कौन गारंटी लेगा? अरे मेरे भाई, वहां पर तो खुद मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। और वो कह रहे हैं पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान अलग कर दो। और हम तो उनका समर्थन करते हैं कि भाई साहब बलूची जो वहाँ पर परेशान है नागरिक, उनको अलग कर दो और कलेश खत्म हो जाए। बलूचिस्तानी अलग हो जाएंगे तो कलेश खत्म हो जाएगा, इनकी औकात पता लग जाएगी इनको। और तू वहाँ जाके खा पी रही है, डकार मार रही है, चुड़ैल। भारत में रह के देशद्रोही बन गई। नाम तेरा ज्योति है। अरे यार बताओ, नाम में भी घोटाला है। आतंकवादियों को सपोर्ट करते यार, खुफिया जानकारी दे रहे देश की, एक एक चीज की जानकारी दे रहे। यहाँ पर जाके उनकी डिप्लोमेसी में डांस कर रही है। इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े यूट्यूबर घूम रहे, इतने महंगे कपड़े पहन पाते हैं यूट्यूबर? बहुत कम पहन पाते भाई, नहीं पहन पाते भाई। हर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, हेलो गाइस मैं आ गई है पाकिस्तान। हाय तेरे को वहीं रख लेते, बेड़ा गर्क हो तेरा। पाकिस्तान चली गई ज्योति मल्होत्रा। इसने हमारे देश का नाम खराब करा है भाई साहब। महिलाओं का भी नाम खराब। महिलाओं का तो कर ही दिया। सोफिया अंसारी का नाम क्यों ले रहे हो तुम? नहीं, मैं सोफिया अंसारी का, मियां खलीफा का नाम क्यों ले रहे हो? मैंने कहा लिया नाम। उर्फी जावेद का नाम क्यों ले रहे हो? सोफिया अंसारी ने नहीं किया। तो ऐसे जासूसों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे जासूसों के साथ वही होना चाहिए तरुण भाई जो एक जासूस के साथ होता है, जो कसाब के साथ हुआ है, जो कसाब के साथ हुआ है, वही होना चाहिए। अभी उम्र कैद की सूचना सामने आ रही है कि उनको उम्र कैद हो सकती है। बिल्कुल होनी चाहिए उम्र कैद, बिल्कुल होनी चाहिए। देशद्रोही ज्योति मल्होत्रा को कौन कौन व्यक्ति चाहता है भैया? उम्र कैद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ तो डालो भैया, दिक्कत। अरे महिला है, महिला है, हमारे देश का कानून है, हमारे देश का कानून है, महिलाओं को फांसी नहीं होती भाई साहब। मगर कम से कम उसको उम्र, रुक जाओ भाई साहब, कम से कम उसको उम्र कैद हो। और उसको बिरयानी नहीं खिलानी, बिरयानी नहीं खिलानी। और हम तो कहना चाहते हो ज्योति मल्होत्रा, अरे तुम्हारे चक्कर में जो और यूट्यूबर है, भाई तुम इसका फ्रेम ठीक रखो यार, तुम कहाँ के चक्कर में पड़ रहे हो यार? तुम्हारे चक्कर में जितने यूट्यूबर है आज उनको बदनामी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ सबकी जांच हो, तुम्हारी जांच हो, मेरी जांच हो, भैया सबकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सबकी जांच होनी चाहिए। गौरव भाई तुम कुछ बोलोगे तो फिर की मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। हवाला का भी मसला सामने आ रहा है। हवाला ई चांग चू चांग चीन चांग वालों से फंड लेकर आई है। ये क्या है? बंद आंखों वालों ने दबा के दिया है। नहीं दिया भाई? क्या दिया है? क्या दिया है? क्या दबाया?
फंड फंड यार, आप क्या सोच रहे हो। और भाई साहब हम इतना जानते हैं कि अगर ज्योति मल्होत्रा जैसी कोई यूट्यूबर है ऐसी, तो हिंदुस्तान के नागरिक से शादी करें, उसके साथ दोस्ती बनाएं। और इंडियन एम्बेसी में इतने स्मार्ट स्मार्ट लड़के हैं, चाकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम को दिल्ली, उनसे दोस्ती करें। पाकिस्तान वाले तो हलाला भी कर देंगे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। सुबह मियाँ जान और रात को अबू जान। हाँ ये बात सही है। और अगले दिन पता नहीं कौन आ जाए, अगले दिन कोई जान नहीं, भाई जान मामू इसीलिए जान बन जाएगी। तुम भरे पड़े हो भाई। अरे यार भाई जान मामू जान चाचा जान ये सारे ही तो काम क्या कर रहे हैं। पूरा खानदान आएगा। भाइयों हम अपनी बहन के लिए अपनी जान देते हैं, और ये वो लोग हैं जो अपनी बहन के लिए बहन को अपनी ही जान बना लेते हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान हमारी नजरों में उस गटर में पड़े हुए, वो जो करता है ना ये पड़ा होता है ना, तो उससे भी गया गुजरा है। लैट्रिन के गड्ढे वाला। हाँ, बताओ ना एक बार। और अभी भी सुन लो, ये ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़कियों को देश में रखने का फायदा नहीं है। इन लोगों को देश में रखो ही मत, इनकी जेल भी देश के बाहर बनाओ, क्योंकि इन लोगों को देश का अन्न भी मत खिलाओ भाई। इनको तो अन्न खिलाओ वहाँ का, कहाँ का, वो वहाँ का अल हबीबी। अच्छा दीपक जी, कुछ ट्रेंड कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी चला रहे हैं कि ये मतलब सनातनी है, ये ऐसे करके भी चला रहे हैं कि सिर्फ देशद्रोही एक ही तबके के लोग नहीं होते। चाहते यही है कि भैया अगर वो उसको ज्योति मल्होत्रा को हिंदू बता के बोल रहे हाँ, वो ऐसे हैं, बोल सुन लो भाई साहब, आतंकवादी नहीं निकली, देशद्रोही निकली है। तो भाई साहब सारी लिस्ट चेक कर लो, 99.9% लोग निकलेंगे वो कौन जो इस्लाम को वो करते हैं फॉलो। और अगर ये निकल गई 1% में से भी 1%, वो भी आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली, तो हम तो इसको सपोली बोल ही रहे ज्योति मल्होत्रा को। हमने कब गलत बोला? हम तो कह रहे जो सजा तुमने कसाब को दी वही सजा इसको दो, तो हमने फर्क क्या किया? हाँ, अगर तुम ओसामा बिन लादेन का नाम बदल के श्यामलाल कर सकते हो तो कर दो, दाऊद इब्राहिम का नाम बदल के। अरे यार, अरे सर जैसे क्या लगा के आते हो यार, रात को थोड़ा चुप भी रह जा करो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़कियों को, यूट्यूबरों को ऐसी सजा मिले कि इनका पूरा घर सीज हो, इनका अकाउंट सीज हो, और इनको इनकी औकात बता दी जाए कि गलती से कोई यूट्यूबर, हाँ बुलडोजर चला दो उसके घर में, इसके घर में बुलडोजर चला दो, बिल्कुल चला दो, बुलडोजर चला दो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे दिल्ली हो, बुलडोजर चला दो और वहीं जो है खेला खत्म कर दो। अच्छा एक बात और आज सोशल मीडिया पे उठी कि जब बिहार में बाढ़ आती है तो बॉलीवुड से कोई फंड नहीं आता है, लेकिन जब पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो बॉलीवुड से वहाँ फंड पहुँच भाई साहब वो बात आपकी ठीक है, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर क्या होता है, मैं इतना बोलना चाहता हूं कि जब बिहार में आए या भारत के किसी भी राज्य में बाढ़ आए, जितने भी लोगों ने हमारे थ्रू, टिकट के थ्रू पैसे कमाए होते हैं, उन लोगों को पाकिस्तान को फंड देने के बजाय भारत के उन लोगों के खाते में डालने चाहिए जो जरूरतमंद है। और एक बार भैया वो शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। बजा दीजिए भैया। मैं बताऊं क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? 2 दिन पहले महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की मूंगफली जो है पानी में बह गई थी पूरी। हाँ। आप देख रहे थे, उसकी वीडियो देख के दर्द हो रहा था। बिल्कुल भाई साहब उस बंदे ने, शिवराज सिंह चौहान ने उनको फोन करा, फोन करके उनकी परेशानी पूछी। गौरव भाई जोरदार ताली होनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान के लिए। उनको बोला कि आपके खाते में आपके मूंगफली का मुआवजा, और आप परेशान मत हो। भाई साहब ऐसे नेता होने चाहिए, ऐसे नहीं वो अरविंद केजरीवाल जहां देगी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। मैं तो कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल का भी संबंध ज्योति मल्होत्रा से होगा। पूछो क्यों? उसको भी चाइना से प्यार है, इंग चांग चिंग चांग चुंग वालों से, केजरीवाल को, ज्योति मल्होत्रा को भी है। और आज की डेट में अरविंद केजरीवाल 4 पाई में लेटा हुआ है। कैसे? पहले 2 पाई में लेटता था। हाँ भाई 4 पाई में लेटा है, हम सब 4 पाई में लेटते, वो 2 पाई में लेटा है। ऑक्सीजन भी ले रहा है, ऑक्सीजन भी ले रहा है, पंजाब से ऑक्सीजन ले रहा है केजरीवाल। फर्जीवाल, केजरीवाल नहीं फर्जीवाल, फर्जीवाल पंजाब से ऑक्सीजन ले रहा है। भाई ज्योति मल्होत्रा का नाम लेता है ना, ये बंदा भड़क जाता है भगवान के साथ। केजरीवाल का लेता तो और भड़क जाता है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, प्यार से मोहब्बत से कि जो सुनो कि जो देशद्रोह का काम करेगा उसको कसाब की तरह सजा होनी चाहिए।
कसाब की तरह। उसको उम्र कैद होनी चाहिए। और बाकी रहा सवाल महिलाओं का, तो हमारे देश में फांसी होती नहीं है, तो मेरा बोलना भी बेकार है भाई साहब। मगर उसको ज़रा देर तक बिरयानी खिलाने से अच्छा है उसको देश के बाहर कोई जेल बनाऊं, पीओके में जेल बनाऊं। और हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी भारत सरकार अच्छी रणनीति बना के, भाई साहब ये अनिल वाला काम कर रहे हो आप, जूठा खाए उसका, बहुत जल्दी भारत सरकार पीओके में कब्जा करे, मगर वहां के पहले नागरिकों को सुधार ले, क्योंकि यहाँ वाले तो समझ नहीं रहे। पीओके के और 5 लाख ले लो, वो और नहीं समझेंगे। नहीं कह रहा भाई साहब। और पीओके का कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री या राज्यपाल योगी आदित्यनाथ को बना दो, भाई एक तरफा कांड हो जाएगा। भाई साहब एक बात बता दूं, पीओके में कह तो रहे कि सानू इंडिया च ले लो, सानू इंडिया च ले लो, कोई पता नहीं इंडिया में आने के बाद वो फिदाई नहीं बन जाए। इसीलिए पीओके तो ले लो, पीओके लेने से कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट है भैया, ज्योति मल्होत्रा का तो जो होगा वो होगा।